सो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में। एनजीओ रजिस्ट्रेशन क्या है, एनजीओ कैसे फंडेड होती हैं और हम आपका एनजीओ रजिस्ट्रेशन कैसे करके देंगे। एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मीनिंग है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से रन नहीं होती, जिसका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और ये इंडिपेंडेंटली जो है वो फंक्शन करती है। इनको सिविल सोसाइटी भी बोला जाता है, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होती है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो गोल्स होते हैं, मतलब एक सोशल गोल्स रहते हैं। जैसे देयर आर डिफरेंट एनजीओज जो क्लीन करते हैं, जो कचरा साफ करते हैं लोगों के लिए, मतलब जिनका गोल ये है कि वो अपनी सिटी को या अपनी स्टेट को बहुत क्लीन बनाना चाहते हैं। उसी बेसिस के ऊपर वो एनजीओ वर्क करता है। या एनजीओ रेफ्यूजीज के लिए वर्क कर सकता है, जो लोग पीड़ित हैं, माल न्यूट्रिशन है, उन लोगों के लिए काम करते हैं एनजीओ। तो एनजीओ का उद्देश्य कभी प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एनजीओ का उद्देश्य होता है लोगों को सर्व करना। और एनजीओ, अलग अलग एनजीओ अपने अलग अलग गोल्स लेके जा सकते हैं कि उनका मेन गोल क्या रहेगा, सोशल गोल क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेगा, और पॉलिटिकल गोल क्या रहेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। इट इज फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉज। सो एनजीओ फंडेड कैसे होता है? एज ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ का जो मेन इनकम होता है, जो फंड्स आते हैं, वो कहाँ पे रिलाई करते हैं? मेंबरशिप ड्यूज। अगर किसी ने एनजीओ का मेंबरशिप लिया है तो वो अपने पैसे देते हैं। प्राइवेट डोनेशंस आता है, अगर ये कोई सर्विस या कोई भी चीज बेचते हैं तो उससे इनको आता है, इनकम आता है। और ग्रांट्स, मतलब किस तरह के ग्रांट्स? मतलब किसी भी बड़ी कंपनी ने या किसी भी बाहर की कंपनी ने उनको एक ग्रांट किया, उनका काम अच्छा लगा, तो दे हैव गिवन देम ग्रांट ऑफ फ्यू अमाउंट। एक अमाउंट का उनको फंड मिल जाता है बेसिकली, जो वो आगे यूज कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो ये सेट करती है एनजीओ। डिस्पाइट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, सम एनजीओस रिलाई हेविली ऑन गवर्नमेंट फंडिंग। कि एनजीओ अभी नॉन गवर्नमेंट है, बट बहुत एनजीओ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। लार्ज एनजीओ हैव बजट इन मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो बड़े एनजीओ होते हैं उनका करोड़ों अरबों में होता है इसका बजट। तो 3 लॉज ऑफ एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ये आपको ध्यान में रखनी है जब आप एनजीओ रजिस्टर करवा रहे हो। सेक्शन 8, कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। सो एनजीओ विल बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट। सो दिस इज a 2000 का लॉ। तो इसके अंदर आपका जो होगा रजिस्ट्रेशन होगा सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अंदर। सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आप सोसाइटी ओपन कर रहे हो, मतलब एज एन एनजीओ अगर आप एक सोसाइटी रजिस्टर करवा रहे हो तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होगा अंडर द एक्ट ऑफ 1860। ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा। अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हो तो ट्रस्ट अंडर अ पब्लिक ट्रस्ट और एक्ट ऑफ ईच स्टेट जो है एज अ काउंट करेगा ये एनजीओ। सो एडवांटेजेस ऑफ एनजीओ क्या है? एटीजी टैक्स एक्सेम्पशन एलिजिबिलिटी फॉर एन एनजीओ। एटीजी क्या होता है? टैक्स, मतलब दिस इज अ वे टू सेव टैक्स। सो एनजीओ इस तरीके से टैक्स जो है वो सेव कर सकती है अपना। सेपरेशन ऑफ बिजनेस एंड चैरिटी। Separated entries for business and donation transaction, if not adhered, ATG certification request will be rejected. अगर आपका जो बिजनेस कर रहे हो आप एनजीओ के थ्रू, और जो आपको डोनेशंस आ रहा है उनका आपने सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, तो आपको ये जो एटीजी सर्टिफिकेट है ना, ये आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन्ड होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस होना चाहिए आपका एनजीओ का, पूरा जो भी आप कर रहे हो। किसी भी तरह के डोनेशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए। द डोनेशन शुड नॉट बी मिसयूज और एनी अकाउंट यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग इज एसेंशियल टू शो एज प्रूफ। मतलब जिस भी तरह का, अगर आपको 1 रुपया भी कहीं से आ रहा है तो आपको उसका हिसाब रखना है कि ये 1 रुपया किस लिए आया और किस लिए यूज किया गया, अगर आप एटीजी एक्सेंशन लेना चाहते हो एनजीओ के लिए अपने। किसी भी तरह का रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। कोई भी एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट हो गया विच इज ऑपरेटेड एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रीचिंग और a particular caste or creed is not eligible for tax exemption under ATG.
मतलब कि अगर आप किसी भी एक धर्म को लेके उसके ऊपर प्रीचिंग करते हो, आप उसके ऊपर भाषण देते हो या लोगों को सिर्फ एक ही कास्ट या एक ही धर्म के लोगों के ऊपर आप कंसंट्रेट करते हो, तो आप एटीजी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, कह लीजिए एनजीओ रजिस्टर करवाने के लिए, वेदर इट इज़ सोसाइटी, वेदर इट इज़ अ ट्रस्ट और एनीथिंग, ओके। तो ओनरशिप प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका, उसका ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल डीड, जीपीए, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेजिडेंशियल ऑफिस एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, such as water card, telephone bill, electricity bill, passport, driving license, etc. etc. मतलब आपका जो रेजिडेंशियल और ऑफिस प्रूफ होता है कि ये यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रूफ है, उसके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रोमाइसिस ऑन द ₹10 स्टैम्प पेपर। तो आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, जिसमें अगर आप ये जगह रेंट कर रहे हैं तो आपका जो ओनर है वो आपको परमिशन दे रहा है कि सच एंड सच पर्सन इज रनिंग सच एंड सच थिंग ऑन माय प्रेमाइसेस, इज रनिंग एन एनजीओ, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। बेसिक एनओसी जो ₹10 के स्टैम्प पेपर के ऊपर आप दे सकते हैं। देन देयर इज लिस्ट ऑफ person should be signed by all the members of the society, list of deceased persons, मतलब जितने भी पर्सन आपके साथ काम कर रहे हो उन सबका, जितना भी आपके लोग हैं उन सबका आपके मेंबर्स जो हैं सोसाइटी, उस लिस्ट के ऊपर साइन होना चाहिए कि या दीज पीपल आर देयर। ऑल मेंबर्स फोटो, जितने भी मेंबर्स हैं उनका फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। विजन, ए मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनजीओ, आपका जो विजन है, आपका जो मिशन है, आप क्या सोच के आप ये एनजीओ आपने लिया है, आपके एनजीओ का मिशन क्या है और मेन ऑब्जेक्ट क्या है एनजीओ का। सॉरी, वो डिटेल्स इसमें होना चाहिए। आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अपने एनजीओ के एप्लीकेशन के लिए। थैंक्स।